मेरे माँ पिता ने मुझे निशा नाम दिया, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान ज्योति बनाया। सबसे बड़ी चेतना तो स्त्री में ही होती है। वहाँ स्त्री की छोटी सी गलती के लिए उसको नारी निकेतनों में धकेल दिया जाए। अबला होना बहुत बड़ी बात नहीं, मेरी आंखें भी भीग आती हैं। चेतना आज भी मुझे लगता है मैं कैसे उसकी माँ को ढूंढ लूं। वो वात्सल्य के आलिंगन में आया ना, इसका मतलब उसका जीवन है, ज्योतिष होता है, उसका प्रभाव होता है। धर्मा लाइव पर मैं हूं आपके साथ चेतना और इस समय मैं हूं वात्सल्य ग्राम में। वृंदावन का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, उस जगह को बहुत ही खास बनाती हैं वो जो मेरे सामने इस समय बैठी है। नमो नारायण। आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स मैं नहीं देना चाहूंगी क्योंकि यू नो देयर आर सम पीपल हु आर नॉट फॉर एन इंट्रोडक्शन, देयर एन इंट्रोडक्शन इन देमसेल्व्स। तो ऐसे में मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी शुरुआत में कि साध्वी ऋतंभरा, देवी ऋतंभरा, दीदी ऋतंभरा, माँ ऋतंभरा, आपको इन सारी उपाधियों में से सबसे प्रिय कौन सी लगती है? दीदी माँ। बड़े सारे लोगों की दीदी माँ आप रही, तो ये जर्नी आपकी दीदी माँ तक की कैसी रही है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, जो नियति के द्वारा निश्चित होता है वो होता है। मेरे सृष्टि के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जो भूमिका थी, मुझे ऐसा लगता है मेरी यात्रा में हम मात्र नियति के हाथ का उपकरण हैं। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह जैसी स्थितियां सामने आई, हमने उसको मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं धर्म में, कि आप मन से भी, मति से भी, बुद्धि से भी, भावों से भी, विचारों से भी और अपनी काया से भी जब उस विषय और उस लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी एक अलग तरह का निखार आता है। तो मेरे माँ पिता ने मुझे निशा नाम दिया, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान ज्योति बनाया। सन्यास की दीक्षा ने मुझे ऋतंभरा बना दिया। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम साध्वी ऋतंभरा हो गए और उसके जब वात्सल्य की सृष्टि मेरे आसपास बननी थी तो मैंने क्यों कहा कि मुझे क्या सुनना पसंद है, क्योंकि मुझे डॉक्टरेट की उपाधियां भी मिली हैं, बहुत सारे अलंकार मिले, बहुत सारे पुरस्कार मिले, बहुत संबोधन मिले जिसके आगे बड़े भारी भारी अलंकार थे। पर वो नन्ही शिशु जो अपनी जननी से छूट गई थी, जब मैंने उसको बाहों में बांधा तो उसने मुझे पुकारा दीदी माँ। तो मुझे लगा इससे श्रेष्ठ इस सृष्टि में मेरे लिए कोई उपहार नहीं हो सकता। तो मैं किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा दिए गए नाम से अपने को नहीं सजता हुआ अनुभव करती। छोटी बच्चियों के मुख से जब दीदी माँ निकलता तो लगता है मैं पूर्ण हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि वात्सल्य ग्राम में जब हम भी आए थे, इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी। आप ज़रूर आइएगा, जहाँ हम वात्सल्य ग्राम के बारे में तो दीदी माँ से भी सुनेंगे और आपको भी दिखाएंगे अलग एक और वीडियो में। मगर उससे पहले यहाँ पर मैं आपका जो थोड़ा पहले का समय रहा उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। ज़्यादातर लोगों को जब हम आरएसएस की बात करते हैं, हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उनको राष्ट्रीय सेविका संघ जो है उसके बारे में नहीं पता है, जो कि आप मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट बता सकते हैं लोगों को। क्योंकि कई लोगों को लगता है ना कि सिर्फ आदमी जो है वही आगे बढ़ के इस काम को लग सकते हैं, वही आगे बढ़ के धर्म का नाम जो है इसे आगे रोशन कर सकते हैं। मगर आपसे मुझे लगता है बड़े सारे लोगों ने ये भी सीखा है कि एक औरत जो है वो भी इस काम को कर सकती है। जी चेतना जी, मैं सबसे बड़ी चेतना तो स्त्री में ही होती है, और चेतना ही नहीं होती, वो शक्ति भी होती है। और हमारे धर्म ने, हमारे सनातन ने अगर हमें महिमा मंडित किया तो इतने ऊंचे स्तर पर किया। हमारे धर्म में हमने ईश्वर को भी जब स्मरण किया तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हमें उनमें पिता बाद में नजर आए लेकिन माता पहले नजर आए। तो ये दृष्टि हमारे धर्म ने हमको दी है, इसलिए हम प्रभु का भी स्मरण करते हैं, तो सिया राम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर। तो वो जो शक्ति है स्त्री, उसकी गहराइयों को हमारे धर्म ने बताया, उस भूमिका को कितना सुंदर तरीके से निभाना है, उसकी जो धर्म ने हमें दृष्टि दी है वो बहुत अद्भुत है। हमारे सनातन ने स्त्री को कभी भी बरसाती नाले जैसा नहीं देखा। गंगा की गहराई जिसमें है
और जिसमें गहराई होती है उसका शोर कम होता है, वो चुपचाप चलती है और न जाने कितने युगों युगों की परंपरा को साथ लेके चलती है। और भारत की स्त्री में ये सहज उसको परंपरा से प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जैसे आपने स्त्री की बात करी है और यहाँ पर हमने अलग-अलग रूप जो हैं वो देखे हैं। हमने छोटे बच्चे जो हैं, छोटी बच्चियाँ जो हैं, जो यहाँ पर आती हैं, हमने उनको भी देखा। वात्सल्य ग्राम में हमने उन लड़कियों को भी देखा जो शायद 6 या 8 दिन की छोटी-छोटी बच्चियाँ थीं जिनको यहाँ पर पालने में छोड़कर लोग गए थे। तो ऐसे में आपने जो बाहों को खोलकर उन्हें अपनाया है, जिससे ये वात्सल्य ग्राम पूरा बना है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। ऐसा था चेतना जी कि मुझे लगता था जितनी संवेदनशील हमारी संस्कृति है कि पत्थर में, पाषाण में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हमें जब मूर्ति में पत्थर नहीं दिखता, ईश्वर दिखता है, तो फिर हमारे व्यवहार में वो व्यवस्थाएं क्यों हैं जो हमारी संवेदना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अगर हम सोचते हैं कि बच्चों को फल बांट के, कपड़े बांट के, अन्न बांट के हम उनका व्यक्तित्व निखार देंगे तो हम गलत हैं। अनाथ शब्द, अवैध शब्द, नाजायज शब्द हमारी संस्कृति के अनुरूप ही नहीं है। और फिर ऐसा लगा कि हमने हमेशा बुजुर्गों के चरणों में चारों धाम का दर्शन किया। हमारी परंपरा में श्रवण कुमार जैसे लोग हुए जो बहंगी में बिठा के माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराने में ही अपनी जवानी की सार्थकता मान रहे थे। फिर हम वृद्धाश्रम क्यों खोल रहे हैं? इसका मतलब बड़े लोग हम पे बोझ हो गए, और जहां संबंध बोझ हो जाए वहां हम जरूर कहीं चूक रहे हैं। इसी तरह जहां लोग कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां स्त्री की छोटी सी गलती के लिए उसको नारी निकेतनों में धकेल दिया जाए। वो एक शेर है ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये स्त्री के साथ हुआ। क्यों हुआ? कैसे हुआ? हमने दूसरों का लिया, या फिर दूसरों के विकार को ही हमने अपना संस्कार समझा, या ये हमारे ही शरीर का कोई निकला हुआ फोड़ा है जिसका हमें इलाज करना है, उसे अपना शरीर नहीं मानना। ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में थी। सारी दुनिया ने मुझे देखा कि मेरी एक बड़ी तेजस्वी अपनी तरह की भूमिका थी, पर मेरे मन में बहुत चीजें अंदर एक विचार खड़ा करती थी, भावों में। मैं बहुत चेतना छोटी थी, मैं 4 साल की होंगी जब वृंदावन में ही मैं अपनी माँ के साथ आई थी। बहुत बड़ा एक ऐसा आश्रम जहाँ दरवाजे बंद थे, बाहर जूतों की ढेर लगे हुए थे, वहां कुत्ते भी बैठे थे, और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां जो दीवार के किनारे पर नाली बनी हुई थी, क्योंकि दोपहर की धूप इतनी धरती को तपा रही थी। वो स्त्रियां दीवार के सहारे पे खड़ी खड़ी धूप से बचने का इंतजार कर रही थी, और वो भंडारे के लिए दरवाजे कब खोलेंगे इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा मन वो देख के इतना व्याकुल हुआ। मैंने अपनी माँ से बहुत सवाल किए। माँ ने कहा, अरे बहुत सवाल करते हो, ये सब भगवान की भजन के लिए आए हुए हैं। तो मेरे बाल मन में ना बहुत सारी ऐसी बातें छूट गईं जो दर्द बन गई, और फिर उस दर्द का हिमालय बन गया, और उस हिमालय से वात्सल्य की गंगा निकल आई। तो कई बार लोग कहते हैं कि प्रेरणा मिलती है, पर मैंने देखा मुझे वेदना मिली, और उस वेदना में से, उस मंथन में से, या नियति ने जिस तरह का जो चाहा, मेरा स्वभाव है ये जो वात्सल्य, ये राम जन्मभूमि का आंदोलन वो मेरी भूमिका थी, वो मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो है ये मेरा स्वभाव है। तो इस तरह करते 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 आज हम इस जगह पे हैं कि मेरा एक दिन का बच्चा पालने में आता है और मुझे उसे पालकी में बिठा के विदा करना होता है। कोई एक कोई माँ होती है ना, वो एक पुत्री को विदा करती है, मुझे बहुत पुत्रियों को विदा करना होता है। एंड सच में उस समय बहुत ही भावुक था वो समय। मैंने देखा है, मैं हमारे साथ यहाँ पर जो है विजय जी भी हैं, हमारे साथ यहाँ पर हमारे शशांक जी भी हैं, जिनके साथ हमने बात करी थी। उन्होंने हमें बताया था कि कैसे पिछली बार भी जब भी विदाई हुई आपको बहुत उस टाइम पर बुरा लगा और ऐसा लगा चलो अपना बच्चा जा रहा है। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि उन लड़कियों की तरफ से, मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी के लिए एक माँ का होना बहुत ज़रूरी है।
तो वो एक जो पल आपने उनको दिए, वो जो प्रेम आपने उनको दिया, वो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं द यूनिवर्स विल गिव इट बैक टू यू। बट साथ ही साथ ये भी है कि मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब बेटियों की बात आती है, इस समय हम सभी जानते हैं कि हालात कैसे हैं, बड़ी सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, बार बार हमको लगता है हम एक घटना भूल जा रहे हैं, फिर एक और घटना सामने आ जाती है। मैं खुद एक लड़की हूँ, कई बार बाहर जाते समय सोचना पड़ता है। ऐसे में जहाँ वात्सल्य ग्राम है, जहाँ पर बच्चों को इतनी प्यार से, इतनी सुरक्षा से आप रखते हैं, मगर इन्हीं बच्चों को कल को बाहर भी जाना होता है, तो उन्हें आप कैसे समझाते हैं कि बेटा देखो, बाहर यहाँ पर तो सब अच्छा है, मगर बाहर थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा? उसके लिए चेतना जी सबसे बड़ी ना आंतरिक तैयारी होती है। और अगर आपके बचपन को आपको सुरक्षा मिल जाती है, आपको सुरक्षित बाहें और सहयोग और सहमति का वातावरण मिल जाता है, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। लेकिन उसके साथ साथ शारीरिक जो है वो तैयारी भी होती है। इसलिए मैं प्रारंभ से मेरे बच्चे जो हैं यहाँ जब पढ़ते हैं तो घुड़सवारी सीखते हैं, जूडो कराटे सीखते हैं, शूटिंग करना सीखते हैं, निशानेबाजी सीखते हैं, इसलिए कि साहस के साथ शरीर भी सक्षम हो। दूसरी बात यह है कि अबला होना बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी आंखें भी भीग आती हैं, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरे अंतर मन की करुणा की भावभूमि है। लेकिन अगर कोई बाहर चुनौती है तो वो भी हमें हृदय से स्वीकार करनी पड़ती है। तो स्त्री, भारत की अतीत की स्त्री सदैव ऐसी थी, उसके हृदय में करुणा थी, और अगर जरूरत पड़ी तो लक्ष्मीबाई बनके उसने अपनी ममता को अपनी पीठ पे बांधा था और दोनों हाथों में नंगी तलवार पकड़ के दुश्मनों की गर्दनें उतार दी थी। ये तो आदर्श हमारे सामने है ना। तो त्याग का, तितिक्षा का, साहस का, सौम्यता का, करुणा का, इसलिए तो स्त्री पूज्य होती है, क्योंकि उसमें ये सब होता है। और ये सामर्थ्य पुरुष में नहीं होती। हो सकता है उसके पास भुजाओं का बल होगा, लेकिन एक अर्पण और समर्पण करने की जो शक्ति होती है ना, वो प्रकृति ने हमको दी है। उसको निखारने की जिम्मेदारी हमारी होती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर इनफैक्ट मैं बात करी थी, कल हमारे साथ बड़े सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो कि थे, हम यहाँ पर एक शादी अटेंड करने आए थे। एक्चुअली आप ही की बेटी की शादी थी, और वहाँ पर हम बड़े प्यारे प्यारे बच्चों से मिले, और ऐसे में हमारे सामने रुद्रांश जो है वो आए थे। और रुद्रांश जो है, उनको देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि रुद्रांश में ना किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा हिचक है या कुछ ऐसा है। सच अ कॉन्फिडेंट ब्यूटीफुल बॉय, मगर उसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत भावुक भी है, जो मैं चाहूंगी कि आप बताएं। जितना बहुत दुख की बात होती है जब एक माँ को अपने कलेजे का टुकड़ा छोड़ना पड़े। पुरुष की तो बहुत छोटी भूमिका है, पिता की बहुत छोटी भूमिका है। माँ अपने पेट में रखती है, उसको जन्म देती है, उसका हिस्सा होता है। उस बच्चे को मतलब क्या वजह होगी कि एक माँ, मेरे पास बहुत सारी माँओं के दुख भरी चिट्ठियां हैं जितना, लेकिन उसकी माँ की एक चिट्ठी थी, क्योंकि उसके पास बहुत, उसके दिल में बहुत बुरी तरह उसका पूरा नीला रक्त वापिस लौट जाता था, शरीर नीला पड़ जाता था। उसने एक चिट्ठी लिखी कि दीदी माँ, मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, पर मैं इस बच्चे को जिंदगी नहीं दिला सकती, इसलिए मैं मजबूर होके आपके पालने पे से छोड़ रही हूँ। चेतना, आज भी मुझे लगता है मैं कैसे उसकी माँ को ढूंढ लूं और उसे बताऊं कि तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, उसे जीवन मिल गया। वो 3-4 ऑपरेशनों में से गुजरा, एक ऑपरेशन 18 साल में होगा, लेकिन वो वात्सल्य के आलिंगन में आ गया, लेकिन अगर वो माँ के आलिंगन में भी रहता और उसकी माँ समाज को कहती, और मैं नहीं मानती कि भारत का समाज इतना निष्ठुर है कि वो आगे सहयोग के कदम ना उठाता। और मुझे ये भी लगता है वो आज तो आए मेरे पास और कहे कि मुझे देखना मेरा बच्चा, और शायद वो चोरी चोरी आती भी होगी, शायद वो साहस नहीं करती होगी, या क्या होता होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो भी परिस्थितियां हैं, समाज की दी हुई परिस्थितियां, हम इसको प्रारब्ध बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं, लेकिन आप ये देखो चेतना कि अगर 10 साल का बच्चा, अगर उसको भूख लगती है और वो किसी बड़े महानगर में किसी कूड़े घर के अंदर भोजन की तलाश में जाता है, तो इसका मतलब हम कहाँ खड़े हैं। वो बच्चा किसी के दरवाजे पे दस्तक देके क्या भोजन नहीं मांग सकता?
और जहाँ पे संशयों का ये युग है ना, हमें लगता है कि अपनों से भी संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। ये सारी परिस्थितियों के बीच में वो बालक आया और उसने, डॉक्टर ने कहा कि आप इसे वापस ले जाओ, हम तो ये कर ही नहीं सकते, इसको ऑपरेशन के टेबल पे ही खत्म हो जाना है और हम अपनी जिंदगी अपने हाथों से ये बच्चे की जाते देखेंगे, हमें ये स्वीकार नहीं है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ लिए, हमने कहा आप साहस कीजिए। वो वात्सल्य के आलिंगन में आया ना, इसका मतलब उसका जीवन है और हमें प्रयास करने हैं। आप सोचिए चेतना, हम सब बाहर खड़े रहे, उसका पहला ऑपरेशन सफल हुआ। दूसरा ऑपरेशन ऐसा था कि उसे 25 दिन बच्चे को उसके दिल की जितनी भी प्रक्रिया थी वो मशीनों को करनी थी और उसका पूरा सीना एक दूसरे से अलग था, हार्ट क्या वो पूरी सर्जरी हो रही थी 25 दिन तक वो बच्चा। और उसके बाद फिर आप देखो कि मृत्यु के मुख से निकलकर वो जीवन की गोद में आया और अब चहकता है और अभी उसको पुलिस बनना है और चोरों को पकड़ना है। और उसकी बहन उसको कहती है कि अरे तू क्यों पुलिस बनेगा, डॉक्टर बन। तो वो कहता है फिर डॉक्टर क्या करते हैं, बोले सबकी मदद करते हैं। तो कहता है तो फिर पुलिस भी तो चोरों को पकड़ती है। ऐसी उसकी नन्ही नन्ही चाहें, उसकी वो सब देख के इतना सुकून मिलता है, जितना बहुत अच्छा लगता है। पर दिल में एक हुक है कि कदाचित उसकी माँ आ जाए और फिर वो अपने हंसते खेलते बच्चे को देखे। बिल्कुल, इनफैक्ट रुद्रांश जो है उन्होंने हमारे लिए गायत्री मंत्र जो है वो भी बोला है, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, उसकी वीडियो का भी इंतजार जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, बड़े सारे लोगों ने हमें कहा था कि जी हमें एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं है मगर वेद पुराण मंत्र सबको जानने हैं। अब जब हम बात करते हैं, इनफैक्ट कल भी मैं यही चीज़ कह रही थी कि हनुमान चालीसा जो है उसके अंदर भी जो चीज़ें बताई गई, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हमारे मंत्रों में असल में हमारी ही बॉडी माइंड स्पिरिट को बेटर करने की चीज़ें हैं। एस्ट्रोलॉजी भी उन्हीं में से एक है। तो ऐसे में आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सारे लोग जो कहते हैं कि जी ज्योतिष तो नहीं होता, हाँ भगवान होते हैं मगर ज्योतिष नहीं होता। ज्योतिष होता है, उसका प्रभाव होता है। अब आप देखो कि सारे ग्रह नक्षत्र हम पर किस तरह प्रभाव डालते हैं ना। पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं और सागर उछलने लग जाता है, और अमावस्या के दिन सर्वाधिक लोग शांत होकर पागलखानों से बाहर आ जाते हैं। और हमारे यहाँ चंद्रमा को मन का देवता माना गया है, तो फिर वो मन के ऊपर प्रभाव डालता है। और देव सत्ता बाहर ही नहीं है, देव सत्ता तो हमारे शरीर के भीतर है ना। हमारे यहाँ जो है मन के देवता अगर चंद्रमा है तो आंखों के देवता सूर्य है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, हाथों के देवता इंद्र है, एक एक अंग के देव हैं और उनकी अनुकूलता, इसीलिए हमारे यहाँ देव पूजन होता है, यज्ञ होम होता है। बड़ों का बहुत कुछ ना कर पाओ तो ये कहा जाता है कि घर के बड़ों को प्रसन्न रखो, चारों धाम अपने माँ पिता के चरणों में मानो। तो एक छोटी से बिंदु से लेके सिंधु तक हम एक दूसरे से अंतर गुंफित हैं। इसीलिए अगर आप देखो कि 10, 11, 12 वर्ष बाद वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूरज में भारी विस्फोट होते हैं, उसके बाद धरती पर युद्धों की कहानियां शुरू हो जाती हैं। क्यों व्यक्ति का मन ऐसा उद्वेलित हो जाए कि वो ऐसे युद्धों की रचना रचने लग जाए जबकि उसे सृजन करने के लिए भेजा गया। इसलिए देव अनुकूल हो, उसके लिए हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। ये तभी होगा जब हम सबको मान्यता देंगे। देखो मेरे एक व्यक्तिगत जीवन में मेरे कुल देवता, मेरे आराध्य, मेरे पुरखे और चेतना मेरे पिता ही नहीं, मेरे पिता के पिता, पिता के पिता, उनके भी पिता है ना। कहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है। तो लोग कहते हैं कि अरे मेरे घर में पोता हुआ है, वो हमारे दादाजी जैसा है। तो अरे वो दादाजी जैसी नाक ही नहीं है, उसके संस्कार में भी दादाजी होंगे। तो इस तरह हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है और वो गणनाओं का विज्ञान है और वो ऐसी अद्भुत विधा है कि सारा संसार उसके प्रति आकर्षित होता है। हाँ। और आप ये सोचिए चेतना, जैसे कोई पता चलता है ज्योतिषी सामने है, जरूर आगे कर देंगे
बिल्कुल। और इसका मतलब हर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता सब चिंतित हैं। है, लेकिन भविष्य तो तभी सुरक्षित होगा जब अतीत और वर्तमान उसके साथ हमारा कर्म जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये जो हमारे भारत की सनातन की व्यवस्था है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर ही नहीं सकता। ईर्ष्या द्वेष के कारण कुछ बोले तो वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अपने इंटरव्यू के ऑलमोस्ट एंड पर पहुंच चुके हैं, तो अब विल गेट अ लिटिल कैंडिड। हाँ, तो दीदी माँ, मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि आपके दिन की अच्छी शुरुआत आप किसे मानते हैं? लाइक व्हाट इज द बेस्ट स्टार्ट टू योर डे? देखो चेतना, मेरे छोटे से लाल गोपाल है ना, हम प्रातः उनसे बातें करते हैं, है ना। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में भूमि पूजन हुआ था, तो हम लाल जी से कह के गए थे कि मेरे राम जी तो सीधे साधे हैं, जरा उनका काम फटाफट करवा देना। मैं कृष्णा की विदाई करने आई तो लाल जी से बोलती हूँ मैं विदाई करने जा रही हूँ। मैं लाल जी से बात करती हूँ कि मैं अब कथा करने जा रही हूँ। मैं लाल जी से कहती हूँ अब मैं आ गई हूँ। फिर मेरा प्रथम वो चिंतन, फिर मेरे गुरुदेव के चरण मेरे हृदय में आ जाते हैं। और फिर जो मेरे सामने पहली बार मतलब मेरे कक्ष में और मुझे मेरे शिष्यों में या मेरे बच्चों में कोई होता है, उसको मैं बहुत गहरा सा आलिंगन में बांधती हूँ और चुंबनों से उसका माथा भिगो देती हूँ। ऐसे मेरे प्रातः की प्रारंभ होता है और फिर दिनचर्या जैसी होती है वैसा शुरू हो जाता है। परफेक्ट। अच्छा, कभी अगर हम आपको हमारे पास एबीपी के ऑफिस में बुलाना चाहे तो आपके लिए सबसे स्पेशल खाने का हम क्या रखें, हमें ये बताइए। स्पेशल? हाँ बिल्कुल। मुझे मना है, पर मुझे नमकीन चावल खाना बहुत पसंद है और पुलाव, और उसके साथ अगर हरी मिर्च होगी तो और आनंद आ जाएगा। अरे वाह, तो नेक्स्ट टाइम के लिए सुनील, ये आपके लिए है कि आपको ये चीज़ जो हमारे लिए अरेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, आपका अभी तक का, आपने देश विदेश बड़ी सारी जगह पर आप घूमे हैं, बड़ी सारी जगह पर आपने अपने तरफ से हमारा जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया है। आपके लिए सबसे फेवरेट कौन सी जगह रही अभी तक? जितना सारी भूमि अपनी है, जहाँ भी जाते हैं ना वो वहाँ अपनापन सा लगता है, लेकिन पूरी दुनिया में जब घूम के आ जाते हैं ना तो फिर लगता है वाह, जैसे हम सारे संसार की स्त्रियों को बहुत इज्जत देते हैं, है ना। अपनी माँ मिल जाती है तो कितनी सुंदर लगती है वो। तो फिर भारत भूमि सबसे सुंदर है, बड़ी सौंधी इसकी खुशबू है, और हर 15-25 किलोमीटर अलग चले जाओ भाषा बदल जाती है और तौर तरीका बदल जाता है। सबसे शानदार ये है कि जिधर भी जाओगे वहाँ का भोजन अलग प्रकार का स्वाद आपको देगा। तो मैं पूरी दुनिया में घूमी हूँ, लेकिन भारत भूमि जैसा प्यार, श्रेष्ठता और इसकी आलिंगन में एक गरिमा है चेतना, इसकी छुअन में एक तृप्ति है, एक संतुष्टि है। बाकी सारा संसार बहुत वैभवशाली है, सब बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल जो है पूछना चाहूँगी, शायद थोड़ा पर्सनल हो मगर मैं फिर भी पूछना चाहूँगी। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कोई मिलने आई थी, आपको देखकर इतनी भावुक हो गई। आपके पास बड़े सारे लोग जो हैं वो आते होंगे जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज, बड़ी सारी नेगेटिविटी अपने दिमाग में, अपने मन में रख कर आते होंगे, पर आप हमेशा उनको इतना पॉजिटिवली जो है रखती हैं, उनको अपने इतने पास रखती हैं। तो ऐसे में अपने आप को आप इतना पॉजिटिव कैसे रख पाती हैं? क्योंकि हमको तो बहुत जरूरत है भाई इसकी। मे बी आपसे थोड़े टिप्स उठा लेंगे। ऐसा चेतना, स्वीकृति में सुख है। जैसे भी कोई भी व्यक्ति को अगर हम बदलना चाहें, परिस्थिति को बदलने की कोशिशें करें, तो वो एक संघर्ष है ना। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, तो मुझे लगता है स्वीकृति में सुख है। जो और फिर मेरे पास जादू की जप्फी भी है। बिल्कुल, अभी इसके बाद वो तो मैं डेफिनेटली लूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल यहाँ पर छोटा सा जो मैं पूछना चाहूंगी आपसे। यहाँ पर तो ऑलरेडी बड़े सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े प्यार से भगवत वाचन जो है वो करते हैं, मजा आ जाता है उनको सुनकर। ऐसे में आपका या तो एक श्लोक या फिर एक कोई ऐसी बाल गोपाल की कहानी जो हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी के लिए। देखिए, बहुत सुंदर एक मैंने प्रारंभ किया था आज जब मेरी बच्ची की विदाई हो रही थी। मेरे हृदय में हमेशा गूंजता है, अहमेवास्मेवाग्रे
नान्यद् यद् सद् सद्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्याप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मना अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्याद् सर्वत्र सर्वदा। तो इसके साथ ही अब हम आपसे लेंगे इजाजत। नमो नारायण। और इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत रहा ये पूरा का पूरा सेशन हमारा। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करती हूँ कि मैं अगली बार जब भी यहाँ पर आऊंगी तो आपके साथ बहुत बड़ी सी मेरी जाओगी झपी जो रहेगी। अभी के लिए छोटी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने आए। थैंक यू सो मच।